हर्षद मेहता, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। शेयर बाजार, मनी मार्केट का अमिताभ बच्चन, द बिग बुल, जो आरबीआई, एसबीआई, देश की इकोनॉमिक, यहाँ तक कि देश की सरकार को भी हिला डाला। और यह बादशाह का खिताब कोई बचपन से खानदानी विरासत नहीं मिली थी। अरे इस इंसान के पास तो न रहने का घर, न सोने के लिए बेड। फर्श से अर्श तक का रहस्य जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लें और पूरे स्कैम 1992 को पूरे विस्तार में जानते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि हर्षद मेहता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बीमा कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वो अपने भाई के साथ सेल्स की जॉब किया करते थे। उस नौकरी से उनका घर चलना बहुत मुश्किल था। घर में बुजुर्ग माता पिता भी थे तथा पिता की दुकान में ताला लग चुका था और हर्षद का परिवार मुंबई में कांदीवाली की एक चौल में रहता था। वही हर्षद की शादी के बाद सोने के लिए एक ही बेड था जिस पर उसकी मां सोती थी। वही पिता और भाई जमीन पर सोते थे। रही बात हर्षद की, तो वो अपनी पत्नी के साथ किचन के फर्श पर सोता था। और यही से हर्षद की कहानी फर्श से अर्श तक की शुरुआत होती है। वहाँ पर वो नौकरी करने के कुछ दिन बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पर उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सभी जानकारियों को बहुत बारीकी से सीखा। जब वो स्टॉक मार्केट के सारे पैतरे को अच्छी तरह से समझ गया, तो उसके बाद 1984 में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाकर मुंबई एक्सचेंज की मेंबरशिप हासिल की। बता दें कि कुछ ही समय में हर्षद मेहता अखबारों और समाचारों की सुर्खियों पर छाए रहने लगे थे और यही सभी बड़े बड़े उद्योगपति उनके साथ मीटिंग करने और काम करने के लिए बेताब रहते थे। स्टॉक मार्केट में हर्षद के नाम के बहुत से ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था और हर इंसान अचंभित था कि आखिर इतने कम समय में उन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हर्षद मेहता हमारे देश भारत के एक जाने माने शेयर बाजार के दलाल थे, जिन्हें द बिग बुल भी कहा जाता है। बता दें कि शेयर बाजार में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ रही है और इसी वजह से उन्होंने शेयर मार्केट को हिलाया हुआ था। जानकारी दे दें कि इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत तेजी के साथ शेयर मार्केट में धूम मचाई और खूब पैसा भी कमाया एवं शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने। वो कहते हैं ना, इंसान जितनी जल्दी ऊंचाइयों को छूता है उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरता है, क्योंकि जो भीड़ में रहता है किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जब उस भीड़ से कोई ऊपर की ओर उठता है तो सबकी नज़र उसी पर रहती है और सब मिलकर गिराने में लग जाते हैं। यहाँ बात वही हुई। 1992 में हर्षद मेहता का हुआ भंडाफोड़। जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से हर्षद मेहता इतनी तेजी से तरक्की कर रहे थे, उससे हर इंसान हैरान था और सभी उनकी कामयाबी के राज को जानना चाहते थे, जिसका पर्दाफाश 1992 में हुआ। बता दें कि उस समय की एक पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के खेल का भंडा फोड़ा था। भंडा ये कि हर्षद मेहता देश के सभी छोटे बड़े बैंकों से 15 दिन के लिए पैसा लेते थे और शेयर मार्केट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाकर बैंकों को वापस कर देते थे। यहाँ उनका किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह इनलीगल था, क्योंकि बिना बीआर यानी कि बिना लिखित या सिक्योरिटी के बैंक से पैसे लेना लीगल नहीं था और बैंक वाले को भी हर्षद पर पूरा ट्रस्ट था और सबसे बड़ी बात, बैंक वालों को फायदा भी था। लेकिन यह घटना पर्दाफाश तब हुआ जब एसबीआई बैंक से 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हर्षद मेहता को किया गया, सिर्फ ट्रस्ट पर और लिखित कुछ भी नहीं। लेकिन वह पैसा हर्षद मेहता जल्दी ही वापस कर दिया था, लेकिन तब तक यह बात लीक हो चुकी थी और आरबीआई के कानों तक पहुंच चुकी थी। आरबीआई ने एसबीआई पर इंक्वायरी लगा दी और उसके बाद सीबीआई भी लग गई, लेकिन सारा जांच बीच में ही रोकना पड़ा। कारण ऊपर से आदेश, क्योंकि इतने बड़े स्कैम में बड़े लोगों का हाथ भी तो होगा। बड़े लोग यानी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार और सबका रेपुटेशन बचाने के लिए एसबीआई के एक कर्मचारी के बयान पर हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ हर्षद जेल तो चला गया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी इन सब में इन्वॉल्व थी उनको डर सताने लगा कि कहीं हर्षद मेहता अपना मुंह न खोल दे। यहाँ बता दें कि हर्षद मेहता पर 72 आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ साथ 600 से भी अधिक दीवानी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वह सभी केसों में जमानत हासिल कर चुके थे और सबूत न मिल पाने के कारण केवल एक ही केस में वह दोषी पाए गए। इसीलिए 2001 में उन्होंने 5 साल की सजा के साथ साथ
25,000 रुपए का उन पर जुर्माना हुआ था। यहाँ आपको बता दें कि 1992 में जब आरबीआई की जानकी रमन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनके मुताबिक हर्षद मेहता ने 425 करोड़ का घोटाला किया था। जब हर्षद के साथ बुरा होने लगा तो उसने अपना मुंह खोल दिया और वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया और कहा गया कि उनको 1 करोड़ रिश्वत दिए गए थे, लेकिन उसका सबूत नहीं होने के कारण हर्षद मेहता कभी भी प्रूफ नहीं कर पाया। बता दें कि हर्षद मेहता की शादी ज्योति मेहता के साथ हुई थी और दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा हर्षद मेहता का किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध नहीं रहा था। साथी और तेज दिमाग स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस समय हुई जब वह एक केस में दोषी पाए गए और उन्हें 5 साल के लिए जेल हो गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि हर्षद मेहता थाने जेल में बंद थे जब 31 दिसंबर 2001 को अचानक देर रात उनकी छाती में, उनके सीने में दर्द हुआ तो उन्हें थाने सिविल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। इस प्रकार केवल 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह रह चुके हर्षद मेहता निश्चितन ही एक बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने तेज दिमाग का प्रयोग गलत तरीके से पैसा कमाने में इस्तेमाल किया। अगर वह अपने इस तेज दिमाग का प्रयोग ठीक तरह से करते तो आज उनका नाम किसी भी तरह के घोटाले से जुड़ा नहीं होता और लोगों के बीच आज उन्हें एक सम्मानजनक तरीके से याद किया जाता। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके अपना विचार रख सकते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय